पढ़ते हैं पतझड़ में टूटी पत्तियां। किस तरह से पतझड़, जिस तरह से देखो कितना अच्छा टॉपिक लिया है इन्होंने, रविंद्र केलेकर साहब ने। पतझड़ में टूटी पत्तियां, इसका मतलब क्या है कि पतझड़ का मौसम आता है वसंत ऋतु के समय। उसमें क्या होता है कि जितने भी पुराने हैं वो सब झड़ जाते हैं और उन पर वसंत के आगमन पर नए नए कपोले, नए नए पत्ते, नए नए फल आना प्रारंभ हो जाते, नए बाग बगीचे खिलना शुरू कर देते हैं। अब इसी तरह हमारी भावनाएं हैं। कुछ लोग पुराने जमाने की बातों को लेकर के बैठे हुए हैं कि साहब प्राचीन बातों को ही अपनाएं, नहीं नयापन कुछ भी नहीं है। जैसे दादाजी जीते थे उसी प्रतिक्रिया को पोता पिताजी अपना रहे हैं, नहीं। यानी हमेशा क्या होना चाहिए, नयापन का होना जरूरी है। अब इसमें देखिए, पहला इन्होंने लिया गिन्नी का सोना। गिन्नी का सोना से मतलब क्या है कि मिलावटी गोल्ड, मिलावटी गोल्ड जिससे आभूषण बनाया जाता है। देखो पहला लिया गिन्नी का सोना, और शुद्ध सोना किसी भी की काम का नहीं है, चाहे उसकी कीमत ज्यादा है लेकिन आप उसको किसी भी आकृति में ढाल नहीं सकते, वह टूटने की संभावना सबसे ज्यादा उसमें रहती है। तो यहां पर क्या कहना चाहते हैं, देखो शुद्ध सोना अलग है, यानी 24 कैरेट 100% प्योर शुद्ध, और गिन्नी का सोना अलग। गिन्नी के सोने की विशेषता क्या है, धातु मिश्रित सोना, यानी कैरेट 22 कैरेट सोना और 2 कैरेट धातु। इसका मतलब हम कह सकते हैं 85 सोना और 15% धातु से जो आभूषण का गहना है वह इसी का बनता है। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, मैंने आपको बता दिया। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए क्या है, अब इसकी विशेषता क्या है, देखो तांबा मिला देने पर आप उसे किसी भी आकृति में, किसी भी आकृति में ढाल सकते हो, ढाल सकते हो। दूसरी विशेषता क्या है, दूसरी विशेषता उसकी यह है कि तांबा मिलाने पर चमक बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। चमक भी बढ़ेगी और आकृति में भी उसमें आप ढाल पाओगे, इसलिए वह ज्यादा चमकता है। शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है, टूटने का भय नहीं होता, लचीला बन जाता है। औरतें देखिए अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती है। किसके बनवाती है, गिन्नी के सोने के आभूषण बनवा लेती है। अब इसके माध्यम से क्या कहानी जोड़ने का प्रयास इन्होंने किया है, देखो आप, फिर भी होता तो वह है गिन्नी का ही सोना। भाई गिन्नी का सोना तो होता है, मिलावटी सोना तो होता है, नाम तो पड़ गया गिन्नी का सोना, मिलावटी सोना, लेकिन आभूषण भी इसी के बनते हैं। देखो आप, शुद्ध आदर्श भी क्या है, शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे ही होते हैं, बिल्कुल होते हैं साहब। लेकिन चंद लोग, मैंने आपको बताया, मैंने अभी आपको बताने का प्रयास किया है, आदर्श यदि शुद्ध है
तो किसके समान है? 100% प्योर गोल्ड के समान। लेकिन कुछ लोग, चंद लोग, चंद यानी कुछ लोग इसमें उसमें क्या मिलाते हैं? व्यवहारवाद, व्यवहारिकता का रूपी तांबा मिला देते हैं। उसमें क्या होता है? और अधिक उसकी चमक बढ़ती है और अधिक लचीलापन होता है। समाज उनकी बात को 100% मानता है। फिर क्या कहा? तब हम लोग उसे क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल आइडियालिस्ट कहते हैं। प्रैक्टिकल आइडियालिस्ट का मतलब क्या है? अनुभविक अनुभव के आधार पर इस समाज को क्या अपने विचार प्रस्तुत करना। प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर समाज को अपने विचार प्रस्तुत करना। लेकिन जब इसमें व्यवहारवाद का पुट मिलेगा तो समाज के सामने 100% वह बात रखी जाएगी और वह उसे समझ भी लेगा। कहकर उसका बखान करते हैं, आगे देखें, पर बात न भूलें क्या कि बखान आदर्शों का नहीं होता। आदर्शों का बखान नहीं होता है साहब। किसका होता है? उसके व्यवहारिकता का होता है। यानी तारीफें किसकी होती है? उसके आदर्शों की। जैसे उदाहरण देता हूं आपको, पंडित जी आए साहब श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने। उन्होंने 100% भागवत के जितने भी 1.25 लाख श्लोक हैं, 1 लाख श्लोक है, उनको पढ़ दिया और आपको राम राम कर दिया। तो आप कहोगे अरे पंडित जी अच्छे नहीं है, मजा नहीं आया। बिल्कुल भी मजा नहीं आया। क्यों नहीं आया? हमारे तो पैसे बर्बाद गए। नहीं, क्यों? उन्होंने 100% भागवत के श्लोकों का उच्चारण किया है, लेकिन फिर भी आपको मजा नहीं आया। लेकिन पंडित जी ने आपके मन को बहलाने के लिए 10-20 भजन गा दिए, तब तो मम्मी पापा बाबा दादा दादी सारे खुश हो गए और श्लोक रखे कम और व्यवहारवाद को मिला दिया ज्यादा। फिर आपके परिवार के लोग कहेंगे वाह क्या पंडित जी थे, क्या भागवत हुई। अरे भागवत तो हुई, लेकिन आपने भागवत की तारीफ नहीं, पंडित जी के व्यवहारवाद की तारीफ की है। बच्चों, महात्मा गांधी जी का भी यही नियम था। वह किसी भी आदर्श को रखने के लिए, समाज के नियम को बनाने के लिए पहले क्या करते थे? व्यवहारवाद को अपनाया करते थे, व्यवहारिकता को अपनाते थे। फिर उसके बाद आदर्शों को अपनाते थे, जिससे क्या होता था? जिससे यह होता था कि लोग गांधी जी की बात को 100% मानते थे। ये बात समझ में आ गई आपको? आगे चलेंगे। तब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है, तब प्रैक्टिकल आइडियालिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे क्या होता है? पीछे हटने लगता है। यानी वो क्या करते हैं कि लोगों का रुझान किस ओर है? मनोरंजन की ओर। तो क्या करेंगे? मनोरंजन पे ज़्यादा ध्यान देंगे और ज्ञान पे कम ध्यान देंगे। मनोरंजन बढ़ाते जाएंगे, ज्ञान को घटाते जाएंगे और उनकी प्रशंसाएं दिनों दिन बढ़ती जाएगी। सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे आ जाता है। बिल्कुल बेटे, इसका मतलब क्या है कि जो आदर्श है वो तो पीछे रह जाते हैं और उनका जो व्यवहार है
वो पूजनीय बन जाता है, समाज के लोग उनका सम्मान करने लगते हैं, सभी जगह उनकी पहचान बनती है। तो क्या कहते हैं ये, आगे चलो, आगे है, चंद लोग कहते हैं, क्या, चंद लोग यानी कुछ लोग, चंद लोग का मतलब क्या है यहां पर, कुछ लोग क्या कहते हैं साहब, कि गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियालिस्ट थे, प्रैक्टिकल आइडियालिस्ट थे, व्यवहारिकता को पहचानते थे, उसकी कीमत जानते थे, इसलिए वे अपने विलक्षण, विलक्षण शब्द का मतलब होता है विशेष लक्षण, आदर्श चला सके। यानी अपने आदर्शों को कैसे चलाया उन्होंने, समाज किस ओर बढ़ रहा है, समाज क्या चाहता है, पहले उन्होंने समाज को वो दिया, फिर अपने आदर्श दिए, जिससे समाज ने उनके आदर्शों को अपनाया। वरना यदि वह समाज के सामने आदर्श ही अपनाते, व्यवहार नहीं होता, तो उनके आदर्श हवा की तरह उड़ते ही रहते, उनको कोई समझ नहीं पाता, देश उनके पीछे न जाता, उनकी बात को नहीं मानता। पर हां, गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतारने नहीं देते थे। वो क्या कहते थे, देखो मैंने आपको क्या कहा, व्यवहारवाद, व्यवहारवाद यदि कुछ है 15% है 100% में से, तभी आप समाज को लाभ दे सकते हो। यदि आपने 85% व्यवहार को अपनाया और 15% आदर्श को अपनाया, तो ये मान के चलें कि यह हमारे समाज का पतन है। जैसा कि आज के परिवेश में हो रहा है, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे, वे सोने में तांबा नहीं, बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। इसलिए सोना ही हमेशा आगे रहा करता रहता था। आगे चले अपन, आगे चलो। व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं। क्यों सजग रहते हैं? अरे लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं बेटे, कि इसमें कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, मेरे को लॉस तो नहीं हो जाएगा, प्रॉफिट में तो रहूंगा, इसका हिसाब वो पहले ही लगा लेते हैं। वे जीवन में सफल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, अन्यों से आगे भी जाते हैं, पर क्या वे ऊपर चढ़ पाते हैं? नहीं चढ़ पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने मिलावट तो की है, लेकिन मिलावट कैसी की है कि 85 सोने में, देखो 85% गोल्ड में 15% धातु मिलानी थी, लेकिन उन्होंने 85% धातु में 15% सोने को मिला दिया। इसलिए वह समाज में ऊपर तो उठे, लेकिन उनका तुरंत ही पतन भी हो गया। अपने साथ दूसरों को भी ऊपर ले चले, यही महत्व की बात है। यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। समाज के पास अगर शाश्वत
शाश्वत यानी सत्यता के मूल्य हैं। जैसा कुछ है तो वह क्या है, आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। व्यवहारवादी लोगों ने तो केवल समाज को गिराया है, इससे आभूषण नहीं, ये तो ठगी है। 15% धातु में 15% सोना मिलाना तो एक क्या है, ठगी है, लूट है, और इससे आभूषण नहीं बनते। आभूषण बनेंगे, टूट जाएंगे, उनकी कोई कीमत नहीं होगी। इसलिए महात्मा गांधी जी की विचारधारा क्या है कि आदर्शवाद ज्यादा होना चाहिए और व्यवहारवाद कम होना चाहिए। आदर्श में व्यवहार को मिलाना है, तभी समाज का हित होगा, और व्यवहार में आदर्शों को मिलाया तो समाज का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा, जैसा कि किसी को भी नहीं करना चाहिए। ये बात समझ में आ गई क्या आपको? इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, शुद्ध सोना कितने कैरेट का, 24 कैरेट का। आभूषण बनाने के लिए कितना होना चाहिए, 22 कैरेट सोना। 2 कैरेट क्या होनी चाहिए, धातु, जिससे आप उसको किसी भी आकृति में ढाल सकते हो, कैसा भी आभूषण बना सकते हो। ऐसे ही हमारे आदर्श होते हैं बच्चों, जिनको नए नए नियम, नए नए संस्कार, नई नई सभ्यताएं होती है, समाज के सामने लानी होती है, पुस्तकों के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से और कक्षाओं के माध्यम से। तो फिर हम उसमें क्या करते हैं, आदर्शवाद में व्यवहारवाद को अपनाते हैं, लेकिन कुछ अंशों में। लेकिन जिसने व्यवहारिकता को ज़्यादा बढ़ा करके दिया है, वह समाज का पतन करेगा, बच्चों का भविष्य खराब करेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं करेगा। तो आज हम इसको यहीं पर समापन देते हैं, समाप्त करते हैं। और हमने आज पढ़ा है क्या, जैसा कि आप सभी को पता है, क्या पढ़ा आज हमने, गिन्नी का सोना, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, जैन की देन, जो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।